Question number 2. Following is the balance sheet of Paradise Limited. Following is the balance sheet of Paradise Limited as on 31st March 2015. Liabilities rupees, assets rupees. 10% preference shares of rupees 10 each. एक प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए का है, तो नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 48,000, means 48,000 shares of rupees 10 each. Equity shares of rupees 10 each, 8 lakh, means number of equity shares will be 80,000. तुम लोग के बहुत जरूरी है, नंबर्स होना मालूम होना बहुत जरूरी है. तो 80,000 into rupees 10. 15% debentures of rupees 100 each. Sundry creditors means trade payables. Bank overdraft means short-term borrowings. Other liabilities. Assets, premises, plant and equipment, or you can say plant and machinery. Stock, investment, debtors, deposits and avances. Expenses means losses. Profit and loss account again क्या आएगा? Losses. एग्जाम में नहीं भी बोला है तो ये दोनों राइट ऑफ करना जरूरी है. ओके, नाउ सी, नोट प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन एरियर्स फॉर 3 years. कितने साल का एरियर्स है? 3 साल का एरियर्स है. ओके, तो 4,80,000 पे कितना परसेंट? 10%. कितना होगा? 48,000. कितने साल का? 3 साल का. ओके, तो कितने साल का आएगा यहाँ पे हम लोग को? 3 साल का आएगा. तो करो, बताओ जो कितना आंसर आता है. 48,000 into 3. चेक करो जरा आंसर चैट बॉक्स में आंसर दो. 48,000 into 3 कितना होता है? कम ऑन फास्ट. 3 साल के एरियर्स हैं तो 48,000 एक साल का, तो 3 साल कितना है? 1,44,000. नाउ ये कंटीजेंट लायबिलिटी. Contingent liability is never recorded in a balance sheet. It is written always below balance sheet as an footnote. Okay. Now next, the scheme of reconstruction is prepared by all authorities. Okay. The salient features of the scheme are plant and machinery, plant equipment having book value 1,60,000 is absolute. Absolute means useless. काम का नहीं, outdated. This is sold as a scrap for rupees 32,000. 1,60,000 की मशीनरी हमने बेची कितने में? 32,000 में. एज एन क्या आएगा? स्क्रैप. तुम क्या हुआ? लॉस हुआ. तो आज हम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते एंट्री पास कर लेंगे. ओके, तो लेट अस पास द एंट्री. तो बताओ इसमें प्रॉफिट है कि लॉस है? और अगर प्रॉफिट है तो कितना है, और लॉस है तो कितना है? चलो फटाफट मेरे को चैट बॉक्स में आंसर दो. प्रॉफिट है कि लॉस है? 1,60,000 की मशीनरी बेचिए 32,000 में. ओके, तो बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है तो कितना, अगर लॉस है तो कितना? कम ऑन, यू कैन टेल मी फास्ट. चैट बॉक्स में आंसर दे दो. चलो फटाफट. एंट्रीज नहीं चाहिए मेरे को, प्रॉफिट या लॉस का अमाउंट चाहिए. प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है. कौन बोला प्रॉफिट है? प्रॉफिट नहीं है, लॉस है. ओके, इट्स लॉस ऑफ रुपीज 1,28,000. तो सर इस केस में एंट्री क्या आएगा? ओके, तो सबसे पहले 1,60,000 की मशीनरी उन्हें बेची कितने? 32,000 ने बेची, राइट. तो कितना कैश है हमारे पास? 32,000 कैश आया. तो एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट. तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना? बैंक में कितना पैसा आया हम लोग के पास? 32,000 आया कैश. ओके, नो हम लोग को लॉस हुआ है. कितना लॉस हुआ है? 1,28,000 का. और जब भी लॉस होगा कैपिटल क्या होगा? डेबिट होगा. तो इधर आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट. ओके, कितना लॉस है? 1,28,000 का लॉस है, तो 1,28,000. ओके, फिर एसेट कितने गया? एसेट गया 1,60,000 का. तो टू एसेट का क्या नाम है? प्लांट एंड इक्विपमेंट. इधर आएगा प्लांट एंड
इक्विपमेंट अकाउंट। ओके, तो कितना आएगा 1,60,000। तो 1,60,000 मशीनरी जो कोई काम की नहीं थी उसको हमने बेचा 32,000 में, तो उसकी बुक वैल्यू 1,60,000 है। ओके, उसको बेचा कितने में 32 में, तो जितना पैसा आया वो बैंक में जाएगा। ओके, ये पॉइंट क्लियर। बेचा कितने 32 बेचा, जितना लॉस है वो कैपिटल में जाएगा। और असेट गया तो असेट बढ़ाने का है तो डेबिट करना है, असेट कम करना है तो क्या करना है क्रेडिट करना है। नरेशन लिख सकते हैं हम लोग, बीइंग प्लांट एंड इक्विपमेंट सोल्ड। ओके, इतना लिखोगे काफी हो जाएगा, बाकी वो जरूरत नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट है, अभी आगे पढ़ते क्वेश्चन में क्या दिया है। मैंने बताया था जिस ऑर्डर में क्वेश्चन दिया है उसी ऑर्डर में एंट्री पास करनी है हम लोग को, राइट। तो देखो अभी नेक्स्ट, सेकेंड, द डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, मतलब वही प्लांट इक्विपमेंट इज टू प्रोडक्ट चेंज ऑफ 8,000। नाउ डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे एसेट के ऊपर, तो बताओ एसेट की वैल्यू बढ़ेगा कम होगा। ओके, एसेट बढ़ेगा कम होगा तो प्रॉफिट है कि लॉस है। ओके, बोलो चलो बताओ फटाफट। डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी चार्ज करना बाकी है, हम चार्ज कम होगा तो प्रॉफिट है कि लॉस है, तो बताओ सब लोग क्या आएगा लॉस है। जब भी लॉस होगा क्या रिडक्शन क्या होगा डेबिट होगा, और एसेट का वैल्यू क्या हो रहा है कम हो रहा है, क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगा, एंट्री विल बी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट, या अगर मशीनरी है यू कैन राइट मशीनरी, तो मशीन लिखोगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कितने से वैल्यू डिपोजिट चार्ज करना बाकी 80,000 से, तो तुम 80,000 डिपोजिट प्रोवाइड करोगे तो 80,000 से असेट की वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। ओके, तो नर्सिंग लेंगे बीइंग डेप्रिसिएशन, being depreciation provided on plant and machinery। ओके, बस क्लियर, ये हो गया। ओके, तो बहुत ही सिंपल एंट्रीज हैं, शायद तुमने सॉल्व ही कर लिया मेरे ख्याल से। तो कुछ लोग तो 100% सॉल्व करके ही आए होंगे आज लेक्चर के अंदर, चेक कर रहे होंगे कि मैं बराबर पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट है, स्टॉक इंक्लूड्स आइटम वैल्यू ऑफ 96,000। स्टॉक कितने का है 2,40,000 का है। 2,40,000 में स्टॉक में जो एक आइटम है जो 96,000 का है, which is sold at a loss of 50%, means 96,000 का 50% कितना होगा 48,000। तो 96,000 की चीज ओके 50% लॉस के अंदर बेच डाली। ओके, पॉइंट क्लियर। तो 96,000 की चीज 50% लॉस मींस 96,000 का आधा कितना होगा 48,000। तो 96,000 का स्टॉक हमने कितने बेचा, हमने 48,000 में बेचा। तो बताओ एंट्री क्या आएगा, चलो फटाफट तुम आराम से बता लोगे, जिस हमने पहला किया था प्लांट इक्विपमेंट। 96,000 का असेट हमने 48,000 में बेच डाला, तो बता व्हाट इज द जर्नल एंट्री। चलो फटाफट, मेरे को मालूम है तुम बता सकते हो। आंसर रॉन्ग तो रॉन्ग, कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। संजय ने एंट्री बताया कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, प्रोडक्शन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। बाकी लोग सब लोग आंसर आना चाहिए, हमेशा संजना क्यों आंसर देगी, संजना समी का 2-3 बच्चे लोग, प्रियंका मोरे आज आंसर नहीं दे रही है, प्रियंका आंसर नहीं दे रही है। चलो फटाफट आंसर दो, राइट है 48, 48, 96 सही जवाब। कैश अकाउंट हाँ बैंक भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, बैंक ही यूज करेंगे हम लोग ज्यादातर। ओके, इन केस ऑफ कंपनी विल ऑलवेज यूज बैंक अकाउंट। तो एंट्री पास करती, ये एंट्री लेता हूं मैं, यहां से कॉपी करता हूं। ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा 48,000, प्रोडक्शन अकाउंट डेबिट 48,000 टू स्टॉक अकाउंट
ओके, स्टॉक कितने आ गया हम लोग से जेब से 90 हो गया, इधर आएगा, बहुत सिंपल सम है, टू स्टॉक अकाउंट। ओके, कितना आएगा 96,000। ओके, तो कितना कैश आया 48, कितना लॉस हुआ 48, और कितने का स्टॉक गया 96,000 का। ओके, तो उसका नरेशन लिखते बीइंग, क्या नरेशन क्या लिखे हम लोग, बीइंग stock, being stock sold at a loss of 50%. Okay, being stock sold at a loss of 50%. ठीक है, इतना काफी है, नरसिंह जी छोटा लिखो था। अच्छा, अब आगे की एंट्री देखते हैं हम लोग क्या है, व्हाट इज आगे की एंट्री। ओके ना, तुम लोग एकदम सिंपल है, द प्रेजेंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,12,000। इसको इसमें सेल नहीं किया है, वो बोल रहा है कि अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, 1,12,000 है। ओके, और बैलेंस में 2,88,000 है, 2,88,000 है। इसका मतलब है ये ओवर वैल्यूड है, इसकी अपने औकात पे लाने का है। अगर इन्वेस्टमेंट को बेचने जाएंगे ना तो कितना पैसा आएगा, सिर्फ 1,12,000 है, बेचा नहीं है, सिर्फ 1,12,000 है, तो हमको रीवैल्यू करना है। ओके, तो बताओ इस केस में कितना प्रॉफिट या लॉस है। ओके, अगर प्रॉफिट है तो कितना और लॉस है तो कितना, कमन फास्ट में बता सकती हूँ। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 2,88,000 है और बेचने जाएंगे तो उसकी वैल्यू होगी 1,12,000। तो बट नेचुरल वैल्यू कम हो रहा है, तो बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस है, कितना लॉस है हम लोग को, कम ऑन टेल मी फटाफट। 1,76,000 का लॉस है। वन लैख 76 कैसे हो सकता है। ओके 1 लैख, ओके बराबर बराबर 2,88,000 ना, तो 2,88,000 माइनस व्हाट 1,12,000, तो 1,76,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। ओके, तो बताओ व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री। ओके, व्हाट विल बी, बराबर आंसर राइट है, लॉस है हम लोग को 1,76,000 का। यार अब इसमें बैंक नहीं आएगा, बेचा नहीं है, रीवैल्यू किया, आगे बोल रहा हूँ, बेचा नहीं है, रीवैल्यू किया, तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री। चलो फटाफट बताओ मेरे को, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री। अमाउंट नीचे, अमाउंट तो तुम बता दिया, सिर्फ जनरली बता दो, जनरली क्या आएगा, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री। प्रोडक्शन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सही जवाब। एंट्री आएगा प्रोडक्शन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सही जवाब। कितना आएगा 1,76,000 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, कितना आएगा 1,76,000, ये भाई 1,76,000। ओके, दर्शन लिखेंगे being investment, being decrease in value of investment, being decrease in value of investment। ओके, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री क्या आएगा, एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस वे नॉट पेबल। जो 1,44,000 एरियर्स है ना, वो पे नहीं करना है। ओके, 1,44,000 का जो एरियर्स है, जो कंटीजेंट लायबिलिटी है 1,44,000 की, वो पे नहीं करनी है, तो बताओ एंट्री क्या आएगा, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री। Arrears of preference dividend
आर नॉट पेएबल, तो कंटिजेंट लायबिलिटी है वो पे नहीं करना है। तो कम ऑन टेल मी व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री। फटाफट तुमने किया है, मैंने बताया था कंसेप्ट क्या करना है। प्रेफरेंशियल कैपिटल कहां से आ गया? प्रेफरेंस डिविडेंड है, प्रेफरेंस शेयर एरिया ऑफ डिविडेंड आर नॉट पेएबल, तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री। चलो फटाफट, नहीं मालूम है तो एक बार कंसेप्ट चेक कर लो। तुम्हारा एंट्री नंबर 9 या 10 पे होना चाहिए, जो मैं सिखा एंट्री नंबर 9 या 10 कंटीजेंट लायबिलिटी वाला। एक बार बर्फ से देखो उसको, तुमको मालूम पड़ जाएगा। क्विक रिकैप करो एक बार, तो मालूम पड़ जाएगा वो एंट्री क्या आएगा। बाकी लोग भी आंसर दो। क्लास लाओ। ओके, तो सही जवाब है, संजन आंसर सही दिया, एंट्री नहीं आएगा। कंटीजेंट लायबिलिटी अगर पे करते ना तो लॉस होता है। कंटीजेंट लायबिलिटी रिकॉर्डेड ही नहीं है, कंटीजेंट लायबिलिटी अगर पे ही नहीं किया है, पूरा माफ कर दिया है, वे ऑफ कर दिया, फर्गो कर दिया है, तो कोई एंट्री नहीं आएगी, इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। ओके, पॉइंट क्लियर। तो एरियाज ऑफ डिविडेंड आर नॉट पेएबल, तो कोई एंट्री नहीं आएगा, देयर विल नो एंट्री। ध्यान रखना आगे से। ओके, समझो इसमें ऐसा होता 1,44,000 में से उसने एक साल का पे किया, मींस 40,000 पे किया, तो जितना पे कर उसकी एंट्री आती, तो उसकी एंट्री क्या आती? कैपिटल एक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो जितना पे करोगे उतना क्या होगा? लॉस होगा। ओके, अगर पे नहीं किया है तो कोई एंट्री नहीं आएगी। ओके, तो उसको छोड़ देते। रिकंस्ट्रक्ट एक्सपेंसेस वर रुपीज 16,000। बताओ एंट्री क्या आएगा? फटाफट एंट्री लिखो, बताओ एंट्री क्या आएगा? बहुत सिंपल है। Reconstruct expenses were 16,000. What will be the journal entry? Come on, fast. बहुत ही सिंपल एंट्री है, हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था एंट्रीज। आंसर संजना का आंसर आ गया, बाकी लोग आंसर दो। शमी का भी आंसर आ गया, राइट आंसर राइट है। नीति का भी आंसर राइट है। चलो नीति जागी नींद में से अभी। प्रोडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो सही जवाब एंट्री पास कराते इसकी। तो एंट्री आएगा कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना भी पे करोगे वो पूरा पूरा क्या आएगा? लॉस है। ओके, क्या आएगा? टू बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पे किया है? 16,000। ओके, इधर भी कितना आएगा? 16,000। नरेशन काफी सिंपल आएगा, बीइंग रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड। नरेशन क्या आएगा? बीइंग रिकंस्ट्रक्शन, being reconstruction expenses paid। ओके, नेक्स्ट तो बहुत सिंपल था एंट्री। okay, कितना अमाउंट था? 16,000 16,000। अब नेक्स्ट एंट्री चेक करते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट एंट्री? द पेड अप लिक्विडिटी शेयर्स टू रिड्यूस टू ₹2 पर शेयर। कितना है? 10 रुपए का वैल्यू है, रिड्यूस टू 2 रुपए लेके आने का है, तो 8 रुपए से वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया। एंड प्रेफरेंस शेयर टू ₹5 पर शेयर, 10 रुपए का है, 5 रुपए लेके आने का है, तो 5 रुपए कम हो गया। ओके, हाउएवर द फेस वैल्यू रिमेन्स अनचेंज, तो फेस वैल्यू क्या हुआ? चेंज नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या चेंज हुआ है? सिर्फ प्रोडक्ट वैल्यू चेंज ही है। अगर सिर्फ प्रोडक्ट वैल्यू चेंज हुआ है, एंट्री फॉर डिफरेंस। अगर प्रोडक्ट वैल्यू भी चेंज हुआ है और फेस वैल्यू भी चेंज हुआ है, या एग्जाम में कुछ दिया नहीं है, तो ओल्ड न्यू रिडक्शन, ओल्ड न्यू रिडक्शन। और सिर्फ अगर प्रोडक्ट वैल्यू चेंज किया है तो एंट्री ओनली फॉर डिफरेंस, एंट्री ओनली फॉर डिफरेंस। ओके, पॉइंट क्लियर। तो एंट्री क्या है? हम लोग कंबाइन एंट्री कर सकते हैं, राइट? तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कंबाइन करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू कैपिटल एक्शन अकाउंट। ओके, हम कंबाइंड एंट्री पास कर लेते, इसकी आराम से हम एंट्री कर लेते हैं। ओके, तो देखते एंट्री से होगा। पहले हम लेंगे इक्विटी शेयर्स, तो एंट्री नंबर 6 है ये। ओके, पहले आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, कितना वैल्यू, जो डिफरेंस है वो लेने का है। कितने इक्विटी शेयर से 80,000 शेयर थे। ओके, 10 रुपए की वैल्यू थी और नया वैल्यू कितना है 2 रुपया, तो कितने से कम हुआ, 8 रुपए से कम हुआ, तो मल्टीप्लाई बाय 8। ओके, निकालो कितना आंसर आता है। आई थिंक 8 8 जा 64, तो 6,40,000। फिर आएगा 10%, फिर क्या आएगा 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, पॉइंट ना, प्रेफरेंस शेयर्स कितने थे 48,000 थे, 48,000। ओके, उसकी ओल्ड वैल्यू थी 10 रुपया, नई वैल्यू कितनी है 5 रुपया, तो 5 रुपए से वैल्यू कम हो गया, फायदा हम लोग को, तो इंटू 5, तो 48,005 कितना था 2,40,000। ओके, टू कैपिटल इक्विटी शेयर्स ने और प्रेफरेंस शेयर ने दोनों ने अपना शेयर कम कर दिया है, वैल्यू कम कर दिया है, तो हमको फायदा हो गया कंपनी। प्रोडक्शन अकाउंट कितना 8 प्लस, तो ये 8,80,000 रुपीज, कितना आएगा 8,80,000 रुपीज। नर्सिंग के लिए हो गया। आएगा बिंग reduction in equity share and preference share capital ओके, पॉइंट क्लियर। तो सिंपल था काफी। नाउ नेक्स्ट है इसके बाद 7th। अब 7th एंट्री क्या आएगा, तो सब लोग समझ में इक्विटी शेयर वाला बहुत सिंपल है। तो फेस वैल्यू और प्रोडक्ट वैल्यू अगर दोनों कम हुआ है, या एग्जाम क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, तो ओल्ड न्यू रिडक्शन, और सिर्फ अगर प्रोडक्ट वैल्यू कम हो रहा है तो एंट्री फॉर डिफरेंस। इतना याद रखने का, बाकी तुम लोग को कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। ओके, एग्जाम में एकदम क्लियर दिया होता है, हमको सा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं इसके अंदर। नाउ नेक्स्ट है 8 वाला, बहुत ही सिंपल है। 8 वाला जितना दिख रहा है उतना ही सिंपल है। द क्रेडिटर्स ड्यूज आर सेटल्ड एज 20% इमीडिएट पेमेंट इन कैश, तो कैश और बैंक में जाएगा। 40% कैंसल्ड मींस पैसा नहीं देना है, तो फायदा हो गया, तो कहा जाएगा कैपिटल एक्शन में जाएगा। और बाकी 40% पेड बाय इशू ऑफ 16 डिबेंचर्स, इसको हम क्या देंगे 16% डिबेंचर देंगे। ओके, तो 20 40 40 कितना हो गया 100%, तो पूरा ड्यूज क्लियर हो गया। तो कितना है 4 लाख है, तो 4 लाख का 20% कैश में 80,000, 4 लाख का 40% मींस 1 लाख से कैंसल, कहाँ पे जाएगा कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और बाकी 4 लाख का 40% कितना होगा, वापस कितना होगा 1,06,000, क्या देंगे डिबेंचर्स देंगे। और लाइबिलिटी पे कर रहे हैं, लाइबिलिटी अगर पे कर रहे हैं तो क्या ड्यूज क्यों जाएगा। तो बताओ एंट्री क्या आएगा, एंट्री आएगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 4 लाख, टू बैंक अकाउंट 80,000, टू कैपिटल अकाउंट 1,60,000, टू 16 पर डिबेंचर अकाउंट 1,60,000। तो सारे ड्यूज क्या हो गए हमारे क्लियर हो गए, राइट। तो एंट्री पास कर लेते इसकी, काफी सिंपल एंट्री। तो एंट्री आएगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, पूरा अमाउंट आएगा, लायबिलिटी का अमाउंट कितना आएगा 4 लाख, बहुत सिंपल है।
टू बैंक कितना परसेंट है? 20% है। कितना परसेंट? 20%। तुम्हारे फिर लिखता हूं, तो 4 लाख का 20% कितना होगा? 80,000। कैंसिल कर दिया, मींस पे करना ही नहीं है, तो आएगा टू प्रोडक्शन अकाउंट। ये कितना परसेंट है? 40% है। 40%। ओके, तो कितना आएगा? 1,60,000 टू क्या दिया उसको? 16%। 16% डिबेंचर अकाउंट। 16% डिबेंचर अकाउंट। ये भी कितना परसेंट है? 40% है। तो अभी लिख देता हूं मैं 40%। कितना आएगा? 1,60,000। ओके, सर अंडरस्टैंड करिए। बीइंग ड्यूज ऑफ क्रेडिटर्स सेटल्ड, सॉरी ऐसे लिखते हैं, फुल्ली सेटल्ड। फुल्ली सेटल्ड। तो सिंपल है। नाउ नेक्स्ट एंट्री नंबर 8। आगे यदि पढ़ते हैं हम लोग, अदर करंट लायबिलिटीज ऑफ विच 80,000 टू बी कैंसल्ड। कैंसिल मीन्स क्या कर दिया? माफ कर दिया। क्या कर दिया? माफ कर दिया। तो बताओ एंट्री क्या आएगा? अदर करंट कितना है? 3,20,000 है, उसमें से 80,000 का हमको कर दिया, माफ कर दिया, तो 80,000 रुपया हमको नहीं देना है। तो बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है? हमको 80,000 रुपया नहीं देना है, तो बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है? और एंट्री क्या आएगा? प्रॉफिट है। ओके, सब लोग का आंसर प्रॉफिट है। चलो अब बताओ व्हाट इज जर्नल एंट्री? व्हाट इज द जर्नल एंट्री? व्हाट इज द जर्नल एंट्री? बहुत सिंपल एंट्री है। एंट्री सिर्फ 80,000 के लिए आएगी, जितना प्रॉफिट होगा उतनी एंट्री आएगी। एंट्री विल फॉर ओनली फॉर रुपीज 80,000। तो कम ऑन टेल मी व्हाट इज एंट्री? नीति, व्हाट इज जर्नल एंट्री? विशाल, जर्नल क्या है? कम ऑन। अरे बोलो, जर्नल एंट्री बहुत सिंपल है। अदर करंट लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सही जाओ। रोशन, रोशन ने काफी अच्छा आंसर दिया है, काफी प्यारा बच्चा है रोशन। अदर करंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लायबिलिटीज कम हो रहा है, तो लायबिलिटीज कौन सा बैलेंस है? कैपिटल बैलेंस है, तो उसको कम करना है, तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है। जब भी प्रॉफिट होगा कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो एंट्री विल बी, सर एंट्री क्या आएगा? तो एंट्री विल बी अदर liabilities, other liabilities account debit to capital production account. Amount will be 80,000। 80,000 की एंट्री आएगी। 80,000, तो इसमें लिखेंगे नरेशन, being other liabilities cancelled, being other liabilities cancelled। कैंसल पार्टली लिखेंगे, पूरा नहीं किया ना, पार्टली। ओके, ये हो गया इसका नरेशन। नाउ नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 9, सॉरी एंट्री नंबर 9। A call of ₹3 per share, a call of ₹3 per share on equity share
इश्यू मेड एंड रिसीव्ड। ओके, अब देखो इक्विटी शेयर्स कितने हम लोग के पास, 80,000 शेयर है। ओके, पहले 10 रुपए के थे, अब कितने के हो गए, अब कितने का है, 2 रुपए का है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तुम 3 रुपए कॉल करो, तो अभी 80,000 शेयर 2 रुपए के, 3 रुपए और कॉल कर लेंगे तो कितने का हो जाएगा, 5 रुपए का हो जाएगा। ठीक, तो कितने का हो जाएगा, 5 रुपए का हो जाएगा। तो कॉल करना है और रिसीव करना है तो सिंपल है, एक एंट्री में काम हो जाएगा। तो एंट्री क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। सर कितने शेयर्स हैं, 80,000 शेयर्स है, 80,000 शेयर्स। एक शेयर कितने का है, 3 रुपए का, 3 रुपए कॉल करना है तो 80,000 इंटू 2 तो आएगा 2 तो इंटू 3 3,000। ओके, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, ये भी कितना आएगा, 2,04,000। तो बहुत सिंपल एंट्री है, समझ में आ गया होगा तुम लोग को। 80,000 शेयर है और हमको सिर्फ 3 रुपए कॉल कर रिसीव करना है। बीइंग नरेशन क्या लिखेंगे इसके अंदर, बीइंग कॉल मनी ऑन 80,000 इक्विटी शेयर रिसीव। ये हो गया नरेशन, छोटा सा एक लाइन में होना चाहिए नरेशन, ज्यादा बड़ा करने नहीं। ओके, नाउ 10th एंट्री और एक एंट्री आएगी। मैंने बोला था अगर एग्जाम क्वेश्चन में नहीं भी बोला है तो हमको ये लॉसेस राइट ऑफ करने, ये एल है हमारा। ओके, एल और आई दो राइट ऑफ करना है। एल मींस लॉसेस, आई मींस इनटेंजिबल एसेट्स। ओके, जैसे गुडविल है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स है। एग्जाम क्वेश्चन में नहीं भी बोला है तो भी हमको क्या करना है, राइट ऑफ करना है। तो बस कोई एंट्री आएगी, एंट्री क्या आएगी, कैपिटल एक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रिंट एक्सपेंसेस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, पॉइंट क्लियर। तो ये भी एंट्री पास कर लेते हम लोग। तो एंट्री आएगा, एंट्री विल बी capital action account debit to preliminary LIMINARY expenses account to profit and loss account, profit and loss account। ओके, तो अमाउंट चेक कर लेते, अमाउंट क्या है इसके अंदर। एक्सपेंसेस 320 एंड लॉसेस इज 4 लाख। तो एक्सपेंसेस 3,20,000 एंड लॉस इज 4 लाख, दोनों मिला के हो गया 7,20,000। ओके, being losses written off, OFF। ओके, तो सारी एंट्री हो गई। फिर भी एक एंट्री और आएगी, चेक कर लेंगे ऑलवेज। मैंने बोला था अगर कैपिटल एक्शन अकाउंट में बैलेंस बचा तो दैट बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू विच अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अगर कैपिटल एक्शन अकाउंट में बैलेंस बचा दैट बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। चलो फटाफट सब लोग अपना कैलसी निकालो। तो विदाउट अकाउंट बनाए सर कैसे करने का, तो मैं तुमको सिखाता हूँ। विदाउट अकाउंट बनाए कैसे करोगे तुम लोग, बिगर अकाउंट बनाए, सिंपल लॉजिक बताता हूँ आज कंसेप्ट। ऑल क्रेडिट माइनस ऑल डेबिट, जितना भी कैपिटल एक्शन अकाउंट में क्रेडिट है उसमें से जितना डेबिट है वो माइनस कर दो। ओके, अगर डिफरेंस पॉजिटिव आया तो कैपिटल रिजर्व आएगा और डिफरेंस नेगेटिव आया तो गुडविल आएगा। जितने भी कैपिटल एक्शन क्रेडिट है वो ले लो, उस डेबिट माइनस करो। पॉजिटिव आता है मींस क्रेडिट ज्यादा है, अगर क्रेडिट ज्यादा मींस प्रॉफिट ज्यादा है तो डिफरेंस है कैपिटल में जाएगा। अगर डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है मींस लॉस ज्यादा है तो डिफरेंस कहाँ पे जाएगा, गुडविल में जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, सारे क्रेडिट्स ले लेते हैं। ओके, पॉइंट क्लियर। तो क्रेडिट कहाँ पे चेक करें, पहला कितना है, सॉरी
पहले में डेबिट है तो डेबिट को हम क्या करेंगे, लाल कलर ले देते हैं, और रेड, इसमें डेबिट है और रेड, तो तुमको समझ में आ जाएगा। जहां डेबिट है हम उसको डेबिट कर लेंगे। ये क्रेडिट है, क्रेडिट को हम क्या करते हैं, ग्रीन कलर करेंगे। यहाँ पे भी क्रेडिट है तो ग्रीन कलर, ओके। ये भी क्रेडिट है तो ग्रीन कलर, इसमें नहीं है, ये डेबिट है, क्या आएगा, रेड कलर। चलो पर जितना भी ग्रीन है क्या करोगे, ऐड करो फटाफट। लो कैल्सियम 8,80,000 प्लस 1,60,000 प्लस 80,000 प्लस 80,000 ले लिया। ओके, उसमें से तुम सारे डेबिट्स माइनस करोगे, माइनस करो 1,28,000 80,000 48,000 1,76,000 16,000 एंड 7,20,000। बताओ डिफरेंस कितना आता है, व्हाट इज डिफरेंस। जितना भी क्रेडिट है वो ऐड करो, उसमें जितना भी डेबिट है, ये सारे डेबिट्स हैं, माइनस करो, ये डेबिट्स और ये और के बचाए 720। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, मेरे ख्याल डिफरेंस नहीं लाता है, डिफरेंस नहीं आता है। ओके, डिफरेंस इज -48 नहीं आएगा, डिफरेंस विल बी नील, डिफरेंस नील आएगा, डिफरेंस आता ही नहीं। चेक करो, मेरे ख्याल से नहीं आता है, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ कैलसी से। हाँ अभी बराबर हो रहा है। तो 8,80,000 प्लस 1,60,000 प्लस 80,000, ओके 11,20,000, यस नील आ रहा है, माइनस 1,28,000 माइनस 80,000 minus 48,000 minus 1,76,000 minus 16,000 minus 16,000 और minus 7,20,000। 48 आ रहा है, माइनस 48 आ रहा है एक्चुअली, ओके 40 आ रहा है, मेरा आ रहा है 48 आ रहा है, माइनस में आ रहा है, ओके हाँ सर सही जवाब। एक बार मैं और एक बार चेक कर लूं, 1,28,000 80 48 1,76,000 16,20, हाँ -48 आ रहा है, ओके आंसर माइनस में आ रहा है, मीन्स क्या आएगा, गुडविल आएगा, क्या आएगा, गुडविल आएगा, ओके। तो यहाँ पे एक एंट्री पास करना पड़ेगा मुझे को, एंट्री विल बी सी, आंसर नेगेटिव आ रहा है मीन्स डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है, डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है, तो डिफरेंस कहाँ पे गुडविल में जाएगा, तो एंट्री आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 48,000, चांसेस कम है, हो सकता क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो, चांसेस है 48,000 टू, सॉरी उल्टा कर दिया, एंट्री गुड अकाउंट डेबिट होगा तो आएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तुम अकाउंट बना के चेक कर लेना एक बार, ओके कितना आएगा 48,000, दिस विल बी 48,000, ओके अंडरस्टैंड करेंगे, बीइंग डिफरेंस in capital reduction account transferred to goodwill account।
बिल अकाउंट। ओके, ये हो गया हमने एंड। तो ये हो गया सम हमारा सॉल्व।